हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स का 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम मोटिवेशन टेक्निक पढ़ने वाले हैं। ये मोटिवेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये अलग से एक चैप्टर है और ये 15 मार्क्स में फॉर श्योर आता ही आता है। मैं पहले बता चुकी हूँ। यूनिट 2 में मोटिवेशन की थ्योरीज, मोटिवेशन की टेक्निक और एक लीडरशिप। अगर आप ये 3 चैप्टर भी करके जाओगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। आप आराम से सेक्शन सी अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर में, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन करने हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो 4 आउट ऑफ 2 आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। सबसे पहले मोटिवेशन टेक्निक क्या है? मोटिवेशन टेक्निक्स हेल्प द मैनेजर्स इन अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ऑलरेडी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल मैनेजमेंट। ये उन एसेप्शंस पर बेस्ड है जो इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट और या फिर एम्प्लॉय के एक पार्टिसिपेट को गोल सेटिंग या फिर सेटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मेजर परफॉर्मेंस कर पाता है। एमबीओ एक प्रोसेस है जहाँ पर मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट इकट्ठे वर्क करते हैं अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करने में, ऑब्जेक्टिव को सेट करने में और प्लान्स बनाने में एक साथ मिलकर। और ये कंसिस्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए। फिलॉसफी है, एक टेक्निक नहीं है। बेशक इसका नाम मोटिवेशन टेक्निक है, लेकिन एक ये साइकोलॉजी ही है, ये एक टेक्निक नहीं है। बोलने के लिए है सिर्फ, और ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। ये आप पढ़ सकते हो। एलिमेंट्स इन एमबीओ प्रोसेस: सेंट्रल गोल सेटिंग, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल गोल सेटिंग। मेनली वही बात है गोल सेटिंग के लिए। रिविजन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, मैचिंग गोल्स एंड रिसोर्स एलोकेशन, फ्रीडम ऑफ इम्प्लीकेशंस और एस्टैब्लिशिंग चेक पॉइंट्स, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस और काउंसलिंग। जॉब सेटिस्फैक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो और मेहनत करे और अच्छे रिजल्ट्स लेके आए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लिखा हुआ है एम्प्लॉय जो सेटिस्फाइड होता है विद हिज जॉब। जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीपल बहुत सारा अपना जो भी टाइम और वो सब है अपनी ज़िंदगी का, वो काम पर ही लगाते हैं। अगर एक बंदा अपने काम से सेटिस्फाइड ही नहीं होएगा तो उस काम को करने का फ़ायदा क्या है? वो अपनी एक तो लाइफ मतलब बस स्ट्रेस में जिएगा और ना उसको खुशियाँ मिलेंगी, बस एक स्ट्रेसफुल लाइफ रह जाएगी। लिखा हुआ है अ हैप्पी एम्प्लॉय इज़ अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। इट्स ट्रू। अगर आपको आपकी पसंद की जॉब मिले जो आप करना चाहते हो, अगर किसी को ड्राइंग का शौक है, अगर किसी को सिंगिंग शौक है, अगर वो उसका पैशन बन जाए, अगर वो एक सिंगर बन जाए, तो वो कितना हैप्पी होएगा। लेकिन अगर सिंगर को डांसर बना दिया जाए, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होएगा, ना वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। Definition: Job satisfaction can be defined as extent of positive feelings or attitude that individual have towards their job. यही बात है। ये लिखी हुई है बहुत सारी, आप कोई भी एक याद कर सकते हो। इनफैक्ट आप 2 भी याद करोगे और इसको लिखोगे तो वो अच्छा लगता है। फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन: फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अब सैलरीज और वेजेस है, अगर कम होएगी तो बंदे को कम सेटिस्फैक्शन होएगा, ज़्यादा होएगी तो ज़्यादा होएगा। बी होता है वर्क एनवायरनमेंट फैक्टर। अब सुपरविजन है। अब अगर कोई बॉस बहुत अच्छा है, वो एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे लेके उनसे बहुत फ्रेंडली रह के बात करते हैं, उनको सब चीज़ें समझाता है, सिखाता है, तो सबको अच्छा लगेगा। लेकिन एक एम्प्लॉय है, एक बॉस है जो अच्छा नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर, तो किसको भी अच्छा नहीं लगेगा। वर्क का ग्रुप: अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ है तो अच्छा बिहेवियर रहेगा सबका एक दूसरे के लिए। अब अगर कोई चिड़चिड़े या कोई हमेशा गुस्से में रहता है, रूडली बात करता है, ऑफ कोर्स नो वन लाइक्स इट। वर्किंग कंडीशंस सेम पॉइंट: अगर क्लीननेस है, अगर बहुत अच्छी वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सब चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, तो सबको अच्छा लगता है। अगर नहीं है तो नहीं लगेगा अच्छा। थर्ड होता है वर्क इटसेल्फ, ऑफ कोर्स। अब अगर जॉब का स्कोप है, अगर कोई अच्छा काम है तो सबको अच्छा लगेगा। वैरायटी, अब उसमें अगर उसको रोज़ एक ही काम नहीं, एक ही उसने घिसा पिटा काम करना है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। थर्ड, लैक ऑफ फ्रीडम। सबको अपना काम अपनी मर्जी से करना पसंद। अब अगर कोई उसके सर पे खड़ा रहे कि तूने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं वैसे करना है, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वही चीज़ें सब में इसमें लिखी हुई है। इंटरेस्टिंग वर्क: अगर कोई काम इंटरेस्टिंग है तो वो भाग के करेगा, और अगर कोई गंदा सा काम है, उसको बोरिंग फील होएगा, वो करेगा ही नहीं उससे। फोर्थ होता है पर्सनल फैक्टर्स, जैसे कि एज और सीनियोरिटी। एज के साथ लोग बहुत मेच्योर हो जाते हैं और बहुत रियलिस्टिक होते हैं। और जो यंगस्टर्स होते हैं उन्हें रहता है कि हमें शो ऑफ करना है, हमें ये दिखाना है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लेकिन विद द टाइम ऑफ एज
सब मैच्योर हो जाता है और उन्हें पता है कि चलो जो भी हमारे लिमिट का है, जो भी उनको अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, वो उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो उन्हें लेके खुश रहते हैं। जॉब डिससेटिस्फैक्शन, अगर बिल्कुल जॉब सेटिस्फैक्शन का अपोजिट, अगर एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड है वो काम पर नहीं आएंगे, टर्नओवर ज़ीरो रहेगा और ना ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ना उनके बॉन्ड अच्छे होंगे। तो फिर जो बॉस है वो भी कम पैसे देगा उन्हें, बहुत उसको बोरिंग काम दिया जाता है इसलिए भी होता है, इनइक्वालिटी फील होएगी, बहुत वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छे नहीं होंगे। पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय, अब इसके 4 टाइप्स होते हैं, टाइप्स नहीं मतलब एलिमेंट्स ही लगा लो आप। एग्जिट, या तो बंदा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा। वॉइस, या तो वो कंप्लेन करेगा। निगलेक्ट, अगर वो एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो थोड़ा डिफरेंट परफॉर्म करेगा। लॉयल्टी, उसको कुछ भी हो वो सही रहेगा, काम करता रहेगा, टाइम की वेट करेगा कि चलो कभी तो ठीक होएगा, कभी तो ठीक होएगा, तो अपने ईमानदारी से काम करता रहेगा कि कभी तो ट्रस्ट बने, कभी तो सब रिलेशंस अच्छे होंगे। अब नेक्स्ट आता है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब यही होता है, ये मोटिवेशन टेक्निक है, आप ये तो सब में एक एक नंबर भी मिल जाता है अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। अब हम मोटिवेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं तो आप सब में लिख देना, ये एक मोटिवेशन टेक्निक है। ये जॉब को, जो भी आपका काम है उसको बहुत चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक अच्छे वे में। जैसे अगर कोई भी काम है तो उसको रीडिज़ाइन कर देना, इंटरेस्ट, खुद की सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन काम करने से तो वो बंदे की चेंज हो जाती है। वर्टिकली इनहेंस्ड जॉब बाय एडिंग फंक्शंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस लेवल, क्या पता आपको जॉब को रोटेट कर दिया, आपको एक जॉब से दूसरी जॉब में डाल दिया, जैसे कि आपने बहुत फ्रीडम दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दिया, फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज़ आप ले रहे हो अच्छे से, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बन रही है एक दूसरे में, बेनिफिट्स दे रहे हो आप एम्प्लॉय को, ये सब चीज़ें। लिमिटेशंस, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार जॉब चेंज करना पसंद है, उन्हें कईयों को रोज़ सेम काम करना ही अच्छा लगता है, उन्हें बार बार चेंजेस पसंद नहीं आते, वो इतनी जल्दी खुद को इंडल्ज नहीं कर पाते, तो इस करके किसी को ये पसंद भी नहीं आता कुछ लोगों को। जॉब इनरिचमेंट बेसिकली लिमिटेड होते हैं उनके लिए जो अनस्किल्ड है या फिर सेमी स्किल्ड है, कोई न्यू वर्कर्स हैं, उन सब के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस है। आप उनको एक बार पढ़ो, आपको समझ आ जाएंगी। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लिया करो, या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके अगर आप एक खुद अपना एक फोल्डर बना के रखे ना, तो भी आपको इनसे बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको खुद की बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जॉब एनलार्जमेंट, जो आप काम कर रहे हो उसी में कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर दिए। जॉब एनलार्जमेंट, परफॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ जॉब्स और ऑपरेशंस एट द सेम टाइम, बहुत सारे कामों को एक साथ करना, सब इंटरेस्टिंग हो, जो सब बढ़िया हो आपके लिए। एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जॉब एनलार्जमेंट focuses on enlarging jobs by increasing task and responsibility. It involves expansion of the scope and width of the job by means of a horizontal loading of certain closely related operations. अब आप सोच रहोगे कि ये दोनों तो सेम ही हुए, बट नहीं, इनमें डिफरेंस है, तो हम देखते हैं क्या होता है। जॉब एनलार्जमेंट बेसिकली लोअर लेवल के लिए होता है और जो जॉब एनरिचमेंट है वो हायर लेवल के लिए होता है। नेचर, जॉब एनरिचमेंट इज फॉर वर्टिकल लोडिंग ऑफ फंक्शंस और एनलार्जमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ अ जॉब। पर्पस बेसिकली सेम ही है, जैसे कि जॉब एनलार्जमेंट रिड्यूस करता है आपकी मोनोटोनी इन परफॉर्मिंग सर्टेन रिपीटेटिव जॉब्स, लेकिन जो जॉब इनरिचमेंट है वो आपके काम को बहुत अच्छा, मतलब खुद के लिए जो आप सेटिस्फाइंग है वो बना देता है। नीड्स जो स्किल्स की होती है वो नेसेसरी नहीं होती एनलार्जमेंट में, लेकिन इनरिचमेंट में आपको बहुत अच्छे स्किल्स, इनिशिएटिव, इनोवेशन, बहुत इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड कंट्रोल, जॉब एनलार्जमेंट में कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जॉब इनरिचमेंट में होती है। सेल्फ डायरेक्शन की, लेस एक्सटर्नल डायरेक्शन होता है और कंट्रोल भी इसमें बहुत कम होता है। एब्सेंटिज्म एनलार्जमेंट में ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है, लेकिन इनरिचमेंट में कम, क्योंकि आपकी पसंद का काम मिलेगा आपको। जॉब एनलार्जमेंट होता है आपके काम में ही किसी वर्क काम को ऐड कर दे, लेकिन एनरिचमेंट होता है कि जो आप काम कर रहे हो उसको और इंटरेस्टिंग बना दिया। इसके एडवांटेजेस, वैरायटी ऑफ टास्क है इसमें, बहुत सारे आपके बढ़िया मीनिंगफुल काम हो सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आपकी एबिलिटीज़, वर्कर
का जो पेस्ट होता है वो वर्कर पेस्ट कंट्रोल होता है। मीनिंगफुल फीडबैक, फीडबैक बहुत बढ़िया मिलता है इन चीज़ों में। ऑफ कोर्स अगर किसी भी चीज़ एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जो एम्प्लॉय यूनियन होते हैं वो कई बार आर्ग्यू नहीं करते जो उनकी पे है, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया होता है, उनके पास लोड भी बहुत है, लेकिन फिर भी उनको कई बार पैसा बहुत कम मिलता है। जो जॉब्स होती हैं वो रूटीन में काम करते हैं, बहुत बोरिंग भी होती है, हो जाती है एट टाइम्स। एक काम को बंदा कितने टाइम तक कर लेगा, वही बात है। और जॉब रोटेशन, ये मेरे ख्याल लास्ट ही आपका। तो जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, ये सब चीज़ें हैं इसमें। जॉब रोटेशन एक सिचुएशन जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर बहुत सारे सीरीज ऑफ जो रूटीन जॉब्स है उनको कंबाइन कर दिया जाता है। और इनरिचमेंट ये एडिशनल हो जाता है दोनों का। एडवांटेजेस होता है बोर्डम को रिड्यूस करना, एक एम्प्लॉयज़ को वाइडर रेंज ऑफ स्किल्स में देना, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ाना एम्प्लॉयज़ का। और ड्रॉबैक्स, आपको पता है ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब बार बार एम्प्लॉयज़ को बढ़ाएंगे वर्क रुकेगा बार बार, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को रोटेट किया जाएगा। कुछ लोगों के पास ही नॉलेज होती है कि वो एक जॉब से दूसरे जॉब में काम कर सके, सब नहीं कर पाते। जॉब लोडिंग, जॉब लोडिंग भी एक टाइप है, एक टेक्निक है मोटिवेशन की। जॉब लोडिंग होता है आपके काम को इंटरेस्टिंग बनाना, इंक्रीज करना काम पे सेम लेवल पर, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देना। अब कईयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाना, अगर उनका फेम मिलता है उन्हें कि हाँ भाई ये बंदा है, इसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि आपके प्रिंसिपल होते हैं, उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा कॉलेज वो चला रहे हैं, आपके स्कूल्स वो चला रहे हैं, तो इंक्रीज कर दिया बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हॉरिजॉन्टल होता है सेम लेवल पर, वर्टिकल होता है डिफरेंट लेवल्स पर। दैट्स ऑल। इस चैप्टर में आप क्या करोगे, मोटिवेशन टेक्निक, इसका मीनिंग कि बस हाँ भाई ये टेक्निक है मोटिवेशन की। और जितने भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई हैं आप इन सब को अपने दिमाग में रखो। 15 मार्क्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बनता है। मोटिवेशन की थ्योरी, मोटिवेशन की टेक्निक, 2 क्वेश्चन हो गए, और एक लीडरशिप। 3 क्वेश्चन तो ये पेपर में है ही, आप करके ही जाओ, इनको ना छोड़ के जाना कभी भी।